हाय एवरीवन, माय नेम इज आकाश वर्मा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NaCl की, विच इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। NaCl का मतलब है नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द लेफ्ट। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट NgEr, NgEl, NsEr and then now it's time to talk about NaCl. NaCl is next smaller element to the left. Problem is to calculate from the left side, so we'll be iterating from left side. ठीक है, आप लोग को भी इतना आइडिया हो गया होगा कि अब इसमें करना क्या है। लेफ्ट साइड से इटरेट करेंगे, अपना लेफ्ट एरे जो होगा अपने स्टैक के अंदर स्टोर करके चलेंगे। सो दिस इज आवर स्टैक, ये हमारे पास स्टैक हो गया अपना, ये हमारे पास आंसर एरे हो गया, राइट। सो अब आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो अबाउट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, और नाम से भी पता चल रहा होगा अब तो। ठीक है, बट स्टिल आई विल गिव यू एन आइडिया वंस अगेन, बट रिकमेंडेड है यार, शुरू की 3 प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी आपको। ग्रेट। सो 4 का नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट टू द लेफ्ट कौन है? कोई नहीं है, तो -1 यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं अभी, -1 यहाँ पे आंसर आएगा। लेट्स से यहाँ पे लिख लेते हैं -1। 1 का लेफ्ट साइड में नेक्स्ट स्मॉलर कौन है? लेफ्ट साइड में 1 का स्मॉलर कौन है? नियरेस्ट कोई नहीं है, तो -1। 5 का लेफ्ट साइड में नियरेस्ट स्मॉलर कौन है? 1 है, तो 1 विल बी द आंसर कोरेस्पॉन्डिंग टू 5। 9 के लेफ्ट साइड में नियरेस्ट स्मॉलर कौन एलिमेंट है? 5, राइट, सो 5 विल बी द आंसर। 2 के लेफ्ट साइड में नियरेस्ट स्मॉलर कौन है? 1, so 1 will be the answer. Let's look at the that how actually we will get this particular array of elements, right? ओके, सो यही चीज मैं आप लोग को बता चुका हूं कि अगर हम लेफ्ट साइड वाला क्वेश्चन है तो वी विल बी स्टोरिंग द लेफ्ट एरे इनटू आवर स्टैक। अगर राइट का होता तो हम राइट एरे अपना स्टोर करते, राइट। ठीक है यार, सो लेट्स से 4 पे मैं भी हूं और बिकॉज मेरा स्टैक जो है एम्प्टी है, तो मेरे आंसर में -1 को मैं पुश कर दूंगा और इस स्टैक के अंदर इस 4 को मैं पुश कर दूंगा। नाउ स्टैक टॉप एलिमेंट इज 4, दिस विल बी इंक्रीमेंटेड, ये इंक्रीमेंट होगा। नाउ क्या स्टैक का टॉप इस करंट एलिमेंट से स्मॉलर है? नहीं है, तो आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प मी। मैं इसको पॉप कर दूंगा, राइट। और पॉप करने के बाद वंस अगेन आई विल चेक कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं हो गया। अगर स्टैक एम्प्टी हो गया है तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस आंसर एरे में 1 को पुश कर दूंगा, अपने कर्सर को आगे बढ़ाऊंगा। सो नाउ माई कर्सर विल बी पॉइंटिंग टू 5। अच्छा, इस 1 को मैं स्टैक के अंदर पुश कर चुका हूँ, राइट। देखो, अगर ये आप लोग को समझ नहीं आ रहा ना थोड़ा सा, तो इट मीन्स आपको शुरू की 3 प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। अब यूज टू हो जाओगे जब शुरू की 3 प्रॉब्लम देख लोगे, ठीक है। सो अगेन वंस अगेन आई विल बी चेकिंग स्टैक टॉप एलिमेंट इज स्मॉलर देन 5 और नॉट। यप, इट इज स्मॉलर देन 5। सो आई विल मेक दिस एलिमेंट एज अ कॉपी इन माई आंसर अरे। तो मेरा आंसर अरे में 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ग्रेट। अब इस 5 को मैं पुश कर दूंगा अपने स्टैक के अंदर और माई करंट टॉप एलिमेंट विल बी 5। नाउ मैं इसको इंक्रीमेंट करूंगा। नाउ क्या स्टैक का टॉप करंट एलिमेंट से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल मेक दिस 5 एज अ कॉपी इन माई आंसर एरे। सो 5 विल बी द आंसर, ठीक है। इस 9 को इसके अंदर पुश कर देंगे और टॉप जो होगा मेरे पास, अब वो 9 को पॉइंट आउट कर रहा होगा, तो इसको कर्सर को आगे बढ़ाएंगे। वंस अगेन आई विल बी चेकिंग वेदर दिस स्टैक टॉप एलिमेंट इज लेस देन दिस 2 और नॉट। नॉट, इट इज नॉट लेस देन, सो आई विल पॉप इट। पॉप करने के बाद मैं फिर से चेक करूंगा वेदर स्टैक टॉप एलिमेंट इज लेस देन 2 और नॉट। इट इज नॉट, सो व्हाट आई विल डू, आई विल पॉप दिस। once again I'll be checking stack top element is less than 2 or not. Yep, it is less than 2. So what I'll do is I will make this one as copy in my answer array. So now after this 2 will be pushed to my stack and I will increment this pointer. Now at this point of time my pointer is pointing to invalid value, so and after this I'll be having my answer array. तो आप चेक कर सकते हो यार, इजीली हम लोगों ने इस चीज को गेट कर लिया है, राइट। सो देखो यार, शुरू की जो हमने 3 प्रॉब्लम्स करी है उसी का सिमिलर पैटर्न है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए। लेट्स लुक एट द कोड। सो दिस इज माय कोड। अगर देखो आप लोगों ने NGEL वाली प्रॉब्लम करी है ना, तो आपको यहाँ पे फर्क दिखेगा एक, कि NGEL वाली प्रॉब्लम में हम सिर्फ यहाँ पे ग्रेट लेस देन इक्वल्स टू का साइन था। NGEL नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू द लेफ्ट, उसमें जो था सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन है, ठीक है। तो ये इसमें छोटा सा डिफरेंस है, अदरवाइज कंप्लीट कोड आपके पास सेम है, ठीक है। सो आई थिंक वर्किंग अब आप लोग को इतना पता चल गया होगा कि वर्किंग कैसे होगी। सो फॉर दिस प्रॉब्लम यू विल हैव टू अंडरस्टैंड योर प्रीवियस 3 प्रॉब्लम्स, ठीक है, बिकॉज तभी कनेक्टिविटी आप लोग बना पाओगे यार, ठीक है। ये सीक्वेंस है, ठीक है, इस सीक्वेंस को आप लोग मिस नहीं कर सकते, राइट। सो इस सीक्वेंस को मिस नहीं करना है, ठीक है। And in the next video we will be talking about stock span problem and it's a wonderful problem.
and we will see that how we will be doing this, doing that problem using these 4 variations, right? Great. So that's all from my side for this video, and we'll be meeting in the next video. Thank you. Bye bye for now.